हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो, जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। सेकेंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। थर्ड जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज डिवीजन टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज डिवीजन जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। राइट, इट इज एंजियोस्पर्म। और देखो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। अब एक एक करके अपनी चारों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट वन में बच्चों हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन में बच्चों हमें गिवन है मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स आर डिप्लॉन्टिक। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट गिवन है। देखो, जो मोस्टली एल्गी होती हैं बच्चों, इनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक तो होती है, लेकिन जो एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है और जो केल्प है, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है बच्चों? इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो बच्चों इस लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो गेमेटोफाइट होता है और जो स्पोरोफाइट होता है, ये बेसिकली सेम टाइम के लिए होता है। राइट, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट वन है ये बच्चों हमारी इनकरेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट टू में बच्चों हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट टू में हमें गिवन है द pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tube enter the style where two male gametes are discharged। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमें इनकरेक्ट गिवन है। देखो, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये सबसे पहले आके लैंड करते हैं बच्चों स्टिग्मा के ऊपर। ये किसके ऊपर आते हैं? स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो इससे क्या होता है? इससे बच्चों पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। राइट, और फिर ये जो पॉलन ट्यूब होती है बच्चों, ये एंटर कर जाती है सिनर्जिड्स के अंदर। ये किसमें एंटर करती है? सिनर्जिड्स में एंटर करती है। राइट, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो पॉलन ट्यूब है ये बच्चों एंटर करती है स्टाइल में। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट थर्ड में बच्चों हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट थर्ड में हमें गिवन है द पॉलन ग्रेन इन जिम्नोस्पर्म इज हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल करेक्ट गिवन है। देखो, जो पॉलन ग्रेन होते हैं जिम्नोस्पर्म में, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बच्चों हम बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट। इट इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट। राइट, और जो गेमेटोफाइट होता है बच्चों, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है जिम्नोस्पर्म में। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, इनकी लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो होता है स्पोरोफाइट। इट इज स्पोरोफाइट। राइट, तो इसीलिए जो पॉलन ग्रेन है बच्चों जिम्नोस्पर्म में, ये काफी ज्यादा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? फोर्थ स्टेटमेंट में बच्चों हमें गिवन है द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। देखो, जो सिनर्जिड्स होते हैं और जो एंटीपोडल होते हैं, ये बच्चों डीजनरेट नहीं करते बिफोर फर्टिलाइजेशन। राइट, अब जो सिनर्जिड्स होते हैं बच्चों, इनका नंबर कितना होता है? तो ये होते हैं 2 इन नंबर। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? इनके ऊपर प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये बेसिकली क्या करता है? ये बच्चों पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट, और जो एंटीपोडल होते हैं ये क्या करते हैं? ये बच्चों गेमेटोफाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो गिवन है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।